मंत्री सम्राट चौधरी जी मिलने के लिए गए थे। नीतीश कुमार ने मिलने से मना कर दिया। टीडीपी को पटाने में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। मंत्री सम्राट चौधरी जी मिलने के लिए गए थे। नीतीश कुमार ने मिलने से मना कर दिया। टीडीपी को पटाने में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। सम्राट चौधरी जी मिलने के लिए गए थे। नीतीश कुमार ने मिलने से मना कर दिया। टीडीपी को पटाने में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। हम देश को, जो देश की जो एकता थी, देश की जो खूबसूरती थी, गुलदस्ते की जो खूबसूरती थी, उसको हम बचाने में सफल रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए देखिए बिहार में जिस तरीके से 40 सीटों पर चुनाव हुआ था, इसको देखते हुए परिणाम आज सुबह से ही आने लगे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां एनडीए कहीं ना कहीं बढ़त की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के कुछ सीट जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस के कुछ प्रत्याशी जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लल्लन कुमार सिंह है हमारे साथ, एक्स प्रेसिडेंट है बिहार यूथ कांग्रेस के, जुड़ेंगे, बात करेंगे। लल्लन जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं इसको? देखिए, रुझान जो आ रहे हैं, रुझान हमारे पक्ष में है। पहली बार इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस पार्टी नहीं, जनता ने चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जी ने जो सेकुलर धर्म को खत्म करके हिंदू मुसलमान और मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़ी, उसको जनता ने पहचान लिया और जनता ने कांग्रेस पार्टी को फिर से लौटने का और जनता को सेवा करने का मौका दिया है। यह स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीत है। लेकिन लल्लन जी, लगातार कहीं ना कहीं एनडीए के द्वारा कई सारे दावे किए जा रहे हैं। रुझान में यह देखा जा रहा है कि एनडीए की सीटों पर जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो बढ़त की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में काफी भारी मतों से आगे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए बहुमत में रुझान में है, क्योंकि मीडिया किसी न पक्ष और विपक्ष के रूप में मीडिया कहीं ना कहीं एक तरफा पोलिंग और रुझान दिखा रहा है। ये बात जनता भी समझ रही है। आपने खुद का देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने जानकारी इलेक्शन कमीशन को शेयर की थी कि 150 जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उसको कहीं ना कहीं देश के गृह मंत्री ने दबाव बनाने का कोशिश किया था। तो वोट ना कहीं रुझान के माध्यम से सरकार लगी हुई है कि रुझान को अपने पक्ष में करके पुनः सत्ता में वापसी कर सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। विश्व का सबसे गणराज्य के लोकतंत्र का देश हिंदुस्तान है और यहाँ जनता मालिक होती है और जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले का घटना देखा होगा कि राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी मिलने के लिए गए थे। नीतीश कुमार ने मिलने से मना कर दिया। टीडीपी को पटाने में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, क्योंकि वो जोड़ तोड़ की राजनीति से सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जनता के लिए, न्याय के लिए संघर्ष किया है। हम सत्ता के लिए कभी संघर्ष नहीं किए और जनता ने हमें सेवा का मौका दिया और हम फिर से वापस होकर जनता की सेवा करेंगे। लेकिन ललन जी, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों के हाथों से लगभग सीट निकलते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में एक सासाराम सीट ही है जो आपके उम्मीदवार जो है बढ़त की ओर आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जितने और भी सीट है जो कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे गए थे, जैसे महाराजगंज की बात कर ले, पटना साहिब की बात कर ले, और भी कई सारे सीट जो है आप लोगों को मिले थे, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आपके प्रत्याशी पछड़ते नजर आ रहे हैं। सीट इशू नहीं है, इशू हमारे गठबंधन का था। गठबंधन में देखिए, इंडिया गठबंधन बढ़त की ओर है। कोई हारा जीता ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम देश को, जो देश की जो एकता थी, देश की जो खूबसूरती थी, गुलदस्ते की जो खूबसूरती थी, उसको हम बचाने में सफल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हारा या इंडिया अलायंस के कोई वंग हारे, वो उसका कांग्रेस पार्टी कभी गम नहीं करती। गम हम ये कर रहे हैं कि देश की एकता को बचाने में हमारे कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान पूर्व में भी था और आज भी है। सरकार किसकी बन रही है देश में ललन जी? निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, इसमें भी कोई शक है क्या? मोदी जी एकदम पगड़ी लेके बैठे हुए हैं, फिर से एक बार ताज पहनने के लिए बैठे हुए हैं। दावा किया जा रहा है, पूर्णतः एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी जी। आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि जोड़ तोड़ की राजनीतिक और पैसे बाहुल की राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी ने अब आरएसएस के माध्यम से हर समय कहा है। देखें, लोकप्रिय सरकार मध्य प्रदेश में हो, उसको भी गिराने का काम किया इन्होंने, कर्नाटका में गिराने का काम किया, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। तो जोड़ तोड़ करके राजनीति में सत्ता को हासिल करने ना, ये न्याय नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या है।
यह अब की बार 400 पार का नारा भाजपा का पूरा नहीं होगा, एनडीए का पूरा नहीं होगा? नहीं, 400 पार का नारा उनका क्या था, वो पेट्रोल के दाम के बारे में बोल रहे थे। हर समय तो उन्होंने कभी ये सीट के बारे में नहीं कहा। मोदी जी ने कहा अब की बार 400 के पार, हम जब आएंगे तो 400 के पार हम पेट्रोल के दाम को बढ़ाएंगे, उन्होंने ये कहा। मोदी जी लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनको झूठा नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कभी 400 सीट की बातें नहीं कही। उसने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल के दाम हम 400 से पार हम करेंगे। देखिए, लल्लन कुमार एक्स प्रेसिडेंट बिहार यूथ कांग्रेस के, ऐसे में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे रुझानों को देखते हुए। तो वहीं क्या कुछ करते आपने सुना है, दावा यह करते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस की पूरे देश में सरकार बनने जा रही है, ऐसे में इंडिया अलायंस जो है भारी मतों से जीत दर्ज करेगा, यह दावा जो है लल्लन कुमार जी का है। क्या कुछ कहते आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे।